तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकून लिलआलमीन नज़ीरा। किसी अजीज़ ने सवाल किया है, ज़ैद ने बैंक से कर्ज़ ले रखा है और उस कर्ज़ पर उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और उसी ने उसी बैंक के एक ब्रांच है जहां उसने कर्ज़ पर कुछ पैसे भी रखा है, वहां पर मतलब अपने ज़ाती पैसे वहां रखा है, और वहां से उसे माहाना इंटरेस्ट भी आते रहता है। तो क्या अब सवाल ये है कि इन पैसों को जहां उसे इंटरेस्ट पैसे आते हैं, उन सूदी मामले में फिर सकता है या नहीं? जवाब दिया इन नवाजिश होगी। देखिए, आपके सवाल से पहले मैं 2-3 बातें कह देता हूँ। शरीयत इस्लाम में सूदी लेन देन करना हराम और नाजायज़ है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों, सूदी लेन देन से बच जाओ। और फिर अल्लाह आगे ताला ये फरमाते हैं कि अगर तुम मोमिन हो, और फिर अल्लाह ताला आगे ये फरमा रहे हैं, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली। अगर तुम सूदी लेन देन से नहीं बचोगे, यानी सूदी लेन देन अगर तुम करे हो तो उसे माफ़ नहीं करोगे, तो फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, तो तुम अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। तो बात यही है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि सूदी लेन देन करना हराम और नाजायज़ है, तो इसलिए आदमी को बच जाना चाहिए। और हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद लेने वाला और देने वाला, फरमाया कि सूदी लेन देन करने वाला, सूद की 1 रुपया भी खाने वाला, सूद का 1 दिरहम भी खाने वाला, गोया कि ऐसा है कि उसने 36 मरतबा ज़िना किया है। इतना बड़ा उसे गुनाह, उससे ज़्यादा भी गुनाह मिलता है उसे। तो इसलिए इस तरह की वईदें हदीस पाक के अंदर बहुत सारे आए हैं, और कुरान में भी अल्लाह ताला ने सूदी लेन देन को हराम करार दिया है। तो इसलिए आदमी को इस तरह सूदी लेन देन से बचना चाहिए। आज हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा यही है कि गुरबा जो आजकल जो गली कूचों में जो मांगते हैं ना, गलियों में जो मांगते हैं, हमने जहाँ तक उनकी बात जो तहक़ीक़ मैंने ख़ुद की है, एक बात तो हमें यही समझ में आया है कि वो दूसरे इलाके में आकर कहीं मांगते हैं, अब वहाँ आकर के वहाँ से लोगों से भीख मांगते हैं, और अपने इलाके में जाकर के वहाँ सूद पर वो पैसे भी देते हैं। इस तरह हमें बात मालूम हुई है। तो इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि गुरबा को भी देना हो तो वो तहक़ीक़ के साथ आप दे। गरीब जो भी घर के पास आए तो उसे तहक़ीक़ कर आप दिया करें कि वाक़ईतन ये गरीब है या नहीं है। तो पहली बात तो यही है कि भी सूदी लेन देन करना नाजायज़ हराम है। तो दूसरी बात तो ये है कि बैंक में, चाहे आप कारोबार के लिए भी हो, किसी भी गर्ज से हो, आप सूदी लेन देन बैंक से भी सूद नहीं ले सकते, हराम है लेना। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए ये एक ज़राए नहीं रखा कि आदमी ये भी कह सकता है कि हज़रत मेरे लिए कारोबार में पैसा नहीं है, मैं बैंक से कर्ज़ ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को ये हुक्म दिया है कि ज़मीन में चलो फिरो, जहाँ चाहे तुम कमाओ। तो अल्लाह ने कमाने के बहुत सारे ज़राए रखा है। ये नहीं कि आदमी इंजीनियर बन गया तो मुझे इंजीनियरिंग के लिए लाखों रुपये बैंक से कर्ज़ ले रहा है, और इसी तरह आदमी एक कारोबारी आदमी है, लाखों रुपये बैंक से कर्ज़ ले रहा है। तो आपके लिए कारोबार के लिए पैसे कर्ज़ लेना ये जायज़ नहीं है, हराम है। क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन वसी की है, जो भी चाहे कारोबार कर सकते। तिजारत तो अल्लाह ताला ने हलाल करार दिया है, और इसलिए आप तिजारत की गर्ज़ से भी या कारोबार की गर्ज़ से भी बैंक से भी कर्ज़ नहीं ले सकते। और दूसरी बात, आपने मुझे एक बात ये पूछा है कि बैंक में पैसे रख कर के वहाँ से इंटरेस्ट लेना, ये भी नाजायज़ हराम है। ये पहले तो मालदारों के अंदर ये चीज़ पाई जाती थी, आज गरीबों के अंदर भी ये चीज़ हमने बहुत सारों को देखा है कि 1 लाख 2 लाख रुपए बैंक में रख दिए, और वहाँ से जो इंटरेस्ट आते रहता है वो इंटरेस्ट खाते रहते हैं घरों के अंदर। इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि भाई कहीं अगर आपको इस बात की इत्तला हो जाए कि वाक़ईतन ये आदमी बैंक में पैसे रखा है और वहाँ से इससे माहाना इंटरेस्ट आते रहता है और इससे इसका घर चलता है, तो एक बात याद रखना कि ये चीज़ भी हराम नाजायज़ है, उस घर में आप ना खाए। खुले तौर पर बता दें आप कभी आपके घर में हम नहीं खा सकते क्योंकि आप सूदी मामला करते हैं, अब बैंक में पैसे रखे हो, वहाँ से आपको पैसे आते रहते हैं। हाँ, दूसरी अगर कोई ज़राए हैं भी, अगर कोई दूसरी ज़राए हैं, वो बैंक में पैसे भी रखा है और दूसरा तिजारत पे मामला भी करता है,
वो तिजारत के मामले के पैसे खिलाता है तो वहाँ खा सकते हैं। लेकिन जहाँ आपको इस बात का इत्मीनान बख्श हो जाए भाई ये आदमी वाक़ईतन बैंक में पैसे रख कर खाता है, तो इस तरह करने वाले के घर में भी आप ना खाएं। एक छोटी सी मिसाल, एक आदमी के बाद उलमा ये भी कहते हैं कि जिस आदमी से मामला हो, आपको ये बात मालूम हो जाए कि भाई वाक़ईतन उस आदमी सूदी मामला करता है, तो उस आदमी को बचने के लिए आप कुछ तोहफे ले जाए और उसे दे दे, फिर आप गोया कि अपने तोहफे के मुकाबिल आप खाना भी खा रहे हैं। ये उलमा मसला मिसाल के तौर पर ये उलमा बहुत सारों को मसला बयान करते हैं। देखिए उन लोगों से मैं एक बात ये कहता हूँ कि देखिए आपने अपनी हलाल कमाई आप हराम खाने वाले को गोया कि दे रहे हैं और वहाँ से आप हराम की रकम खा रहे हैं। गोया कि आपने हलाल किया हुआ जानवर उसके हवाले कर रहे हैं, उन्हें हराम जो बग़ैर बिस्मिल्लाह पढ़े या इस तरह के जो हराम की रकम से जो उसने कुर्बानी दी है उसका गोश्त आप खा रहे हैं। तो ये कहाँ से जायज़ हो सकता है कि भाई आदमी अक़ली चीज़ से भी ये चीज़ समझ सकता है। तो इसलिए एक बात तो यही है कि सूदी लेन देन घर वालों के मालूम हो जाए कि भाई आदमी घर में सूद लेन देन करता है, उस आदमी के घर में कुछ एवज़ देकर भी खाना ये भी जायज़ नहीं है, इससे भी आपको बचना चाहिए। और दूसरी बात यही है कि ज़ैद ने जो मसला मुझे पूछा है कि हज़रत मैंने जो बैंक में पैसे रखा है माहाना मुझे इंटरेस्ट भी आते रहता है, ये एक बात तो आपको पहली बात तो नहीं रखना चाहिए थी, लेकिन आपने जब रख दिया तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट आता है। और दूसरी बात यह कि आपने दूसरी बैंक से कर्ज़ ले रखा है, वहाँ से मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए कोई आदमी कर्ज़ लिया तो वहाँ उसे ये होता ये है कि 90,000 रुपये हाथ में देते हैं, 10,000 रुपये बैंक पकड़ लेती है, गोया कि वो 10,000 रुपये उसे सूद के तौर पर देना पड़ता है। अब ये 10,000 रुपये से बचे कैसा, तो एक आपके लिए इस बात की गुंजाइश है कि भाई जिस बैंक में वो दोनों की ब्रांच एक ही है, दोनों की ब्रांच एक ही है, ये होना ज़रूरी है, दोनों की ब्रांच एक ही हो। आप वहाँ से जो सूदी रकम 1 लाख रुपए रखने की वजह से आपको जो महाना 2,000-3,000 रुपये इंटरेस्ट आ रहे, उन पैसों को वहाँ से आप निकाल ले। इस बैंक में जो आप पर महाना जो 1 लाख रुपए पर जो 10,000 रुपया जो सूद पड़ा है उसमें आप इसमें जमा कर दे। बस आप 10,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं, उससे ज़ायद आप जमा करेंगे गोया तो आप अपना कर्ज़ उससे गोया कि आप सूद से फ़ायदा उठाने के बराबर होंगे। तो इसलिए आप वहाँ से जो महाना 1 लाख रुपए पर, मिसाल बोल रहा हूँ, 1 लाख रुपए पर जो महाना 2,000-3,000 आ रहे उसको निकाल ले। इस बैंक में जो दोनों की ब्रांच एक ही है उसमें आप जितना कर्ज़ पर वो बैंक वाले ने सूद आप पर जमा रखा है, 10,000 या 20,000 रुपये जो कर्ज़ जो सूद ले रहे हैं वो उनमें आप जमा कर सकते हैं। ये उस वक्त है जब दोनों की ब्रांच एक हो, दोनों की ब्रांच एक हो तो उस वक्त ये चीज़ की इजाज़त है। लेकिन खामोखा दूसरे से कर्ज़ लेकर, दूसरों से सूदी पैसा लेकर यहाँ जमा करना, ये शरन इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि हदीस पाक के अंदर उलमा ने मसला ये भी लिखा है कि भाई जिस आदमी के पास से आपने सूदी लेन देन किया है, जिससे आपने माल लिया है, उसी को पहुँचाना ये चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि हदीस पाक के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी भी आदमी का माल बग़ैर उसकी इजाज़त के लेना जायज़ नहीं है। तो इसलिए आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो कारोबार के लिए बहुत सारे अल्लाह ने ज़राए रखा है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह कुरान मजीद में फरमाया अल्लाह ने बै को हलाल करार दिया और उसके बहुत सारे ज़राए हैं। ये नहीं कि आप मैं बड़ा बिज़नेसमैन हो, मेरे लिए जो है अब कर्ज़ लेकर मैं बिज़नेस शुरू करूँगा, इसकी इजाज़त नहीं है। आप ठेला लगाएं, कोई शर्म की बात क्या है। बहुत सारे सहाबा, हज़रात सहाबा वो हैं जो बाज़ार में लेन देन करते थे। ख़ुद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जब खलीफा बने तो दूसरे दिन जाकर ख़ुद बाज़ार में कपड़े बेचते थे बैठ करके। बाद में उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सिफारिश करके हज़रत सहाबा से मशवरा करके फिर उनको खिलाफत की ज़िम्मेदारी पर उनको बिठाए, फिर वहाँ से उनको मुआवज़ा तय हुआ। तो बतलाना मतलब ये है कि भाई शरीयत में कोई बै की मतलब लेन देन की और तिजारत की कोई अल्लाह ने क़ैद नहीं किया, बल्कि वसी रखा है। अब जा चाहे करें, ये नहीं कि भाई मैं सूदी मामला करता हूँ। लेकिन एक बात, अब एक ज़ायद बात ये भी रख ले, ये चीज़ ये भी ज़रूरी है, मेरे जहन में बात आ गई, कह रहा हूँ कि भाई बाज़ लोगों के मिजाज ये होता है कि बैंक से लोगों को जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने मुझे आकर कहा कि हज़रत आप मुझे बैंक से 1 लाख रुपए मुझे कर्ज़ दिला दे। गोया कि मैं एक ब्रोकर की हैसियत से रहता हूँ या मैं एक ब्रोकर की हैसियत से मैं हूँ मैं। अब मुझे उसने कहा तो मैंने कहा कि अच्छी बात, चलो भाई मैं आपको 1 लाख रुपए दिलवा देता हूँ। अब मैं सिफारिश कर देता हूँ कि हाँ भाई ये आदमी हमारा है, आप इसको 1 लाख रुपए दे दे।
तो इस तरह भी किसी आदमी को बैंक से सूदी लेन देन का मामला करवाना ये भी जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाया कि सूदी लेन देन करने वाले, सूद लेने वाला, देने वाला, उस पर गवाह बनने वाला और उसको रहबरी करने वाला और उस पर लिखने वाला, इन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लनत फरमाई है। तो इसलिए इस तरह के अगर कोई लेन देन करता हो या कोई इस तरह के बिज़नेस करते हैं तो आदमी को परहेज़ करना चाहिए। जैसे कि LIC के बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं, मैं पहले भी मसला बयान कर चुका हूँ। एजेंट बनना भी सूदी मामला बैंकों के जायज़ नहीं है। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सूदी लेन देन खुसूसन जो आज बढ़ चुका है, अल्लाह हम तमाम को बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।